आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूँ मैं भी खाटू बता हजार लेके। हमारा भाई छत्तीसगढ़ से आया है, एक बार भाई के लिए तालियां बजाओ जरा। मेरा छोटा भाई है, 2 महीने पहले पिछले महीने से आना शुरू किया है। वहां पर भजन गाते छत्तीसगढ़ में जाता था, मेरे से हमेशा मिलना होता था इनका। बोले भैया बाबा कब कृपा करेंगे? मैंने कहा कृपा बाबा की तरफ से नहीं रुकी हुई, तेरी तरफ से कमी है। बोले क्यों? मैं क्या आना शुरू तो कर, फिर देख तेरे को बाबा कैसी कृपा करता है, और आना शुरू कर दे। ये भी सोच के आया है कि बाबा मुझ पर भी कृपा करेगा। आप भी सोच के आए हो मुझ पर कृपा, इसीलिए तो भजन लिखा मैंने। आया हूं मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूं मैं, क्या बात है, सपने हजार लेके। मुझे पूरा है भरोसा, हाय शब्द सुनना, मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा। जाऊंगा कुछ तो लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने अरे भैया शुरू लेके। ऐसे नहीं, जो वाकई में कुछ लेने आया बाबा के दरबार से। और झूठ मत बोलना कि नहीं जी हम कुछ नहीं लेने आए, सबका मालूम है। उठा लो दोनों हाथ एक बार सीधे। पूरा खाटू इसीलिए भर पड़ा है कि बाबा से सबको मिलता है। 1 2 3 बोलिए श्याम प्यारे की सब गाइएगा। आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके। मुझे पूरा है भरोसा, हाय मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा। जाऊंगा कुछ तो लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके। पिछली बार भजन गाया शीशे पर, शीशा टूट गया। लोग जुड़ने पे ताली बजाते, हम टूटने पे बजाएंगे। बजाओ जरा ताली। और सुनो, खुशी है, दर्शन हुए मजेदार। बैठे बैठे नाचो, हाथ उठाओ, बैठे बैठे नाचो शीशे टूटने की खुशी में। 1 2 3 बहुत अच्छे। क्यों इतनी भीड़ बढ़ रही है हर महीने? मिल तो रहा है, ये तो सबको पता है। सबका गुजारा चल रहा है बढ़िया से। कोई खाटू जी आकर ये बोल देना भैया बस ठीक है दाल रोटी है, झूठ मत बोलना। ये इसकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 9 साल। 6 साल की उम्र से मैं भजन गाने लग गई थी। कोई खाटू जी आकर बोल दे जी मेरा तो दाल रोटी चल रही है। ये 6 साल की थी जब बाबा का भजन गाना शुरू किया। 6 साल की, वरना 20-25 साल में तो 20,000 की नौकरी लगती है। ये 6 साल की थी जब बाबा एक दिन के 20,000 देने लग गया था। तालियां बजाए। कब 20 साल बाद जाके ये मेहनत करती, कुछ बनती, कुछ कमाती। बाबा ने 6 साल की उम्र में देखो लड़ लगा लिया। ए कमाल करते हो पांडे जी, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और बाबा हमें मालूम है अगर खाली गए इसमें लाज मेरी नहीं तेरी जाए। बोले खाटू गए तो खाली आ गए, मिला नहीं खाटू से। सुनो क्या लिखा, तेरा नाम लेके मुझको छेड़ेगा ये जमाना, तेरा नाम लेके मुझको छेड़ेगा ये जमाना। अगर खाली गए यहाँ से, अगर भाई का कर नहीं गया तो क्या बोलेंगे दुनिया वाले? तेरा नाम लेके मुझको छेड़ेगा ये जमाना, तेरा नाम लेके मुझको छेड़ेगा ये जमाना, तेरा नाम लेके मुझको छेड़ेगा ये जमाना।
दर पे तेरे आके, दर पे तेरे आके खाली पड़ा जाना, घर दर पे तेरे आके खाली पड़ा जाना। इसीलिए अब मर्जी तेरी बाबा, शब्द सुनो, तेरी अब मर्जी तेरी बाबा, जो चाहे भेज दे के, अब मर्जी तेरी बाबा, जो चाहे के मुझे पूरा है भरोसा है, मुझे पूरा है, है भरोसा, मुझे पूरा है, है भरोसा, मुझे पूरा है, मुझे पूरा है है भरोसा। भेजेगा शाम दे के, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने हजार मेरी लेके। एक बात याद रखना, खाटू आकर कभी घर जाकर ये मत बोलना बाबा ने दिया नहीं, कभी मत बोलना। चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो खाते हो मांग कर फिर कहते हो दिया नहीं। हाँ? मेरी बात याद रखना, अगर इसने देना नहीं होता ना, खाटू तो छोड़ो, ये राजस्थान की धरती पर भी आपको पांव नहीं रखने देता आज, अगर इसने देना ना हो। जय जय। खाटू बुलाकर, शीशा तोड़ के दर्शन देकर, अपनी धर्मशाला में बुलाकर आपसे कीर्तन बुलवा रहा है। पूरा सिस्टम सेट कर रखा है बाबा ने, बस झोलियां फैलाकर बैठो, अब तो बस झोलियां भरने वाली है। एक बोलो लाज बचाने वाले की जय हो। कई बार लोग कहते हैं विशाल भैया कीर्तन में नाचना नहीं चाहिए। ओ, मैंने सुना है। ए, सोनू भाई, मैं एक तो जन इसलिए साथ खड़ा कर लेता हूं, खाली मेरी वीडियो क्यों वायरल हो, दो चार और फंसे साथ में। मैंने एक तो सिंगरों को सुना है बोले नाचना नहीं चाहिए कीर्तन के अंदर, सच में नाचना नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, अब मान लो सोनू भाई यहाँ खड़े, सोनू भाई छोड़, मान लो यहाँ पे 4 बच्चे नाच रहे हैं, मेरी बात को सुनना, मैं कोई भी बात एम नहीं करता, मैं वेरी प्रैक्टिकल बॉय, एक एक बात समझना। यहाँ 4 बच्चे, मैं उनको कह रहा हूँ जो कहते हैं कीर्तन में नाचना नहीं चाहिए, यहाँ 4 बच्चे नाच रहे हैं। ए भैया मैं इतनी बुरी, तुम भी खड़े हो, इनको भी वायरल करते साथ। यहाँ 4 बच्चे नाच रहे हो, सच बताना, जिसका बच्चा जैसा नाच रहा होगा ना, अगर सब सामने उसके माँ बाप बैठे हैं, वो माँ वो बाप सिर्फ अपने बच्चे को देखे कि मेरा बच्चा कैसा नाच रहा है। चारों में से मेरा बच्चा कैसा नाच रहा है, अगर वो अच्छा नाच रहा है तो वो खुश होगी कि दुखी होगी। तो भाई साहब, जब उस माँ का बच्चा उस बाप का बच्चा नाच रहा है तो वो खुश हो रहा है, जब इस बाप का बच्चा नाचता है ये भी बहुत खुश हो। सुनो सुनो, बात पूरी नहीं हुई, सुनो भैया, नहीं 1 मिनट, भूल जाऊंगा मैं, कौन सा लिख के लाता हूँ, दिमाग में होता है, भूल जाता हूँ। ला दिया ना, देखो नहीं याद आ गया, याद आ गया। वो कहाँ थे हम, ऐसे ही बोला, मुझे याद नहीं आया था। हाँ, खुश होता है ना, ये बाप भी खुश। अब जो बैठी है वो साथ वाली को कुन्नी मारती है, देख ये लाल वाला मेरा है, ये जो नाच रहा है ना अच्छा वाला, ये मेरा वाला है, खुश होती है। उसी तरह श्याम बाबा भी बगल में हनुमान जी को कुन्नी मारते, देख ये शैली जो नाच रहा है ये मेरे वाला है। देखो, मेरा जो पर्सनल मानना है, हम दुनिया में नाच रहे हैं, बाबा के अगर सामने नाच चलेंगे ना तो दुनिया में नाचने की दरकार नहीं पड़ेगी, इसलिए बाबा के सामने नाचना मत।
जरूर है कि मांगने आते हैं, मगर ये नहीं कि सिर्फ मांगने आते हैं ना बाबा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांगने, नहीं तो हम दुनिया वालों के सामने स्वार्थी हो जाएंगे। नहीं, सोच के आते हैं कि बाप के पास जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा होगा तो देगा, नहीं तो मोड़ देगा। हमारे लिए अच्छा होगा तो देगा, नहीं तो कोई ना, अगली महीने फिर जाएंगे अरदास लगाने। सुनो, चाहे हारू चाहे जीतू, हारू चाहे जीतू, सोच के, चाहे हारू चाहे जीतू, खेली है दिल की बाजी। चाहे हारू चाहे जीतू, खेली है दिल की बाजी। चाहे हारू चाहे जीतू, खेली है दिल की बाजी। और चाहे हारू चाहे जीतू, खेली है दिल की बाजी। चाहे, सच्ची बताना, किसी के घर वाले ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आए, वो घर पे बैठे हैं? बताओ किस किस के घर वाले नहीं आए? कई बार लोग कहते होंगे, भले भाई तू जा रहा है, क्यों जा रहा है? कोई नाराज भी हो जाता होगा, बोले क्यों तू क्यों जा रहा है? उसे बोलना, चाहे रूठे ये जमाना, चाहे रूठे ये जमाना, कर लेंगे तुझको राजी। चाहे रूठे ये जमाना, कर लेंगे तुझको राजी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बोल सच्चे दरबार। जब मेरा श्याम राजी है तो फिर किसकी दिक्कत है? चाहे रूठे ये जमाना, लेंगे तुझको राजी। चाहे रूठे ये जमाना, कर लेंगे तुझको राजी। अगली लाइन सुनिए, दिल खुश हो जाएगा। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, लेकिन आज की रोटी ये किसने यहाँ खाई है? आज की रोटी खाटू में किस किसने खाई है? बाबा, कल मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे था कीर्तन पे, आज यहाँ आ गए, कल फिर पंजाब जाना है। सुनो, मेरी रोटियों के टुकड़े, देखो बाबा की करामात। मेरी रोटियों के टुकड़े तूने बोल कहाँ फेंके? मेरी रोटियों के टुकड़े तूने बोल कहाँ फेंके? मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा। जाऊंगा कुछ तो लेके आया हूँ मैं भी खाटू, सपने हजार लेके आया हूँ मैं भी खाटू, सपने हजार लेके। भजन की आखिरी बात है, एक बार हाथ उठा दो, कुछ मांगो ना मांगो, एक चीज मांगना, बाबा अब दोबारा शीशा मत लगाना, बस बाकी जो मर्जी कर लेना। एक जय 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 जय। भैया ने ऐसी धुन बजा दी, मुझे एक बात याद आ गई। आपको मालूम है ये कवाली की धुन थी जो भैया ने बजाई, आप लोग इस पे थिरक भी रहे हो। आपको मालूम ये कवाली थी, इसके ऊपर श्याम बाबा के भजन भी लिखे गए हैं। ये तेरा खोटा सिक्का सरेआम, वो भी कवाली है। एक तरफ तो कह रहे हो मुसलमान गा नहीं सकता, दूसरी तरफ मुसलमान के गानों पे भजन गा रहे हो। बोलो सच्चे दरबार है, ये कैसा दोगली बात है? या तो कट्टर बन जाओ, बोले ठीक है बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर क्यों बजाया, फिर क्यों नाचे, फिर क्यों भजन गाया? एक तरफ कह रहे हो मुसलमान भजन गा नहीं सकता, और एक तरफ मुसलमान के भजनों पे कानों के ऊपर अपने बाबा को रिझा रहे हो। ये काहे की बात बनी? मेरी बात याद रखना, कल मैंने पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं बोल आया, सुबह वीडियो भी डाल दी, 1 घंटे में 300 कमेंट आ गए, 10,000 लाइक व्यूज आ गए, 1 घंटे बाद डिलीट करनी पड़ी। पता है क्यों? आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। खाली मैं ही समझदार नहीं हूं ना, मेरे से बड़े बहुत बैठे हैं, बहुत बुद्धिजनक बैठे हैं। 2-3 फोन ऐसे आए कि भले बात माननी पड़ गई। लेकिन सुनो, 4 दिन से माहौल बना हुआ है पूरे भारत में, भाई साहब मुसलमान नहीं गाएगा,
मुसलमान भजन नहीं गाएगा, बाबा के दरबार नहीं गाएगा, भोले बाबा का नहीं गाएगा। एक बात बताओ, अगर मुसलमान भोले बाबा का भजन गा रहा, अगर मुसलमान श्याम बाबा का भजन गा रहा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि दूसरे धर्म का हमारे धर्म के लिए भजन गा रहा है। ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। वो हमारे धर्म को पूज रहा है, वो हमारे धर्म का सम्मान कर रहा है। कमाल करते हैं, ऐसा माहौल बना दिया। इतना जहां कीर्तन करने जाओ, किसी भी मुस्लिम इलाके में कीर्तन करने, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, उससे आगे के एरिया यूपी का कहीं कीर्तन करने जाओ, समधी वाले पहले ही बोलते, विशाल भैया हाँ बोलो। बोले भैया कीर्तन में ना थोड़ा वो बातें मत करना। बोले कौन सी? बोले वो राम जी वाला, वो सारा में। बोले भैया मैं तो करता। बोले नहीं वो मत करना। बोले क्यों? बोले भाई साहब दंगे हो जाएंगे, बोले भाई साहब लड़ाइयां हो जाएंगी, आप तो चले जाओगे गाकर, पीछे हमारा भाईचारा खत्म हो जाता है, हम कैसे जिएंगे यहाँ पर। काम उतना ही करो जितना संभल सके, ऐसा ना हो हम तो गाकर अपनी रोटियां सेक के चले जाएंगे और आने वाले बच्चों के लिए कांटे बीज कर चले जाएं कि वो सारी उम्र लड़ते और मरते रहे। बोल सच्चे दरबार। राम जी का, अरे मेरे से राम जी का भजन बोलो सही, किस विषय पे गाना है? सैकड़ों भजन लिखे मैंने राम जी के, सैकड़ों भजन हनुमान जी के। बताओ कौन से प्रसंग पर भजन गाना है, कौन सी कथा सुननी है, कौन सा वाक्य राम जी का सुनोगे मेरे से आप? 13 साल हो गए कीर्तन करते, आज तक एक कीर्तन ऐसा दिखा दो यूट्यूब पे मेरा जब मैंने राम जी के भजन से शुरुआत ना करी हो। हाँ, इतना कुछ करने के बाद जब आज वीडियो डाली कि मैं वो पॉलिटिक्स का भजन नहीं गाऊंगा, लोग लिख रहे हैं ये राम वाला नहीं है, ये तो राम जी का नहीं है। ए भाई, पॉलिटिक्स का एक भजन गाने को मना कर दिया तो मैं राम का नहीं रहा? कमाल की बात करते हो। गुरदास मान जी हमारे पंजाब के, उनको भी कह दिया था ये तो पंजाबी माँ बोली का देशद्रोही है। पूरी जिंदगी उन्होंने पंजाबी गानों में लगा दी, पंजाबी माँ बोली में, लेकिन बोलने वाला 1 मिनट में बोल जाता, सारी की ये कराए पे पानी फेर। थोड़ा कैड़ा मन रखना पड़ेगा, थोड़ा कैड़ा। अरे आप राम जी के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मेरी बात को सुनो आप, मैं छोटा हूं आपसे। राम जी, जो राम जी के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, उनको खुद पता। बोले बोले आपको मालूम है, गीता पढ़ी आपने, कुरान पढ़ी, राम जी ने कभी हिंदू मुस्लिम किया? शबरी जाति की भीलनी, शबरी जाति की भीलनी, रूप से करूप, हड्डियां बाहर आ रखी हैं, दांत नहीं है, एकदम देखी भी नहीं जाती, इतनी भद्दी हो रखी है। उसके तो झूठे बेर राम जी खाने वाले, वो क्यों हिंदू मुस्लिम का पंगा लेकर के बैठे? अरे जो राम जी के मंदिर के लिए उन्होंने किया, हम उनका देना नहीं दे सकते। उन्होंने वाकई में राम मंदिर के लिए जो करके दिखाया, एक बार तालियां बजा दो उनके लिए। मगर जब पार्टी का भजन गाने की बात आए, मुझे मत कीर्तन में बोला करो। अगर पार्टी के लिए, मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूं, बताओ, लेकिन क्या अब मैं बाबा के सामने उनके लिए भजन गाऊं? अगर इसके लिए सुनना है ना, 2 घंटे का मेरा प्रोग्राम रखो अलग से पार्टी का, वहां करके छोड़ो, वहां सबके लिए गाएंगे जो आपने सुनना होगा। बोल सच्चे दरबार की। अरे यार, बाबा का एक दरबार तो है जहां पर आकर ये सारे जात पात छूटते हैं। तुमने यहीं का जात पात का अड्डा बना दिया, बोले यहीं बोलेंगे जो बोलेंगे। हैं, लगवा लो अर्जियां। मुझे लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं, विशाल भाई अर्जी लगा देना। भाई लगा दूंगा, जब पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। कहां से लगा? 2 धर्मशाला में मैं गाया है, ये तीसरी है। मां नहीं बोला मैंने, पता नहीं यहाँ बाबा ने क्यों बोलवा दी। आया हूँ मैं भी खाटू सपने 1000 लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने 1000 लेके। मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा, मुझे पूरा है भरोसा, जाऊंगा कुछ तो लेके। आया हूँ मैं भी खाटू सपने 1000 लेके, आया हूँ मैं भी खाटू सपने 1000 लेके। भजन की आखिरी बात, आखिरी बात, क्यों आते हैं आप खाटू हर महीने? खाटू की निकलियों की बात है निराली, खाटू की निकलियों की बात है निराली। आपको होली का इंतजार रहता है या दिवाली का?
श्याम प्रेमी को असली इंतजार रहता है हर 11 का और फागुन के मेले का। हमें क्या है होली दिवाली का इंतजार, हमें तो बाबा को 11 आ जाए बस। क्यों? हर दिन है यहाँ होली, यहाँ होली, हर दिन है यहाँ होली, हर रात है दिवाली। हर दिन है यहाँ होली, हर रात है दिवाली। हर दिन है यहाँ होली, हर रात है दिवाली। दिन है यहाँ होली, हर रात है दिवाली। इन गलियों के हर मोड़ पे शैली ने माथे टेके, इन गलियों के हर मोड़ पे शैली ने माथे टेके। हर गली की धर्मशाला में भजन गाते हैं हम। इन गलियों के हर मोड़ पे शैली ने माथे टेके। मुझे पूरा है भरोसा है, मुझे पूरा है भरोसा, भेजेगा शाम दे के, आया हूँ मैं भी खाटू